जो में जाके चुनाव जी। की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। कृतिका, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिक्किम के उत्तर में प्रकृति ने भयंकर कहर बरपाया है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से लोगों की मौत हो गई है, जबकि 102 लोग अभी भी लापता हैं और 26 लोग जख्मी हैं। बाढ़ से राज्य में 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस दौरान 2,000 लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद एक बांध का पानी छोड़े जाने पर नदी का जल स्तर और बढ़ गया। इसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया और कई पुल और सड़कें बह गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर हालात के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की है और राज्य के कुछ हिस्सों में दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने साथ ही कहा कि सिक्किम में किसी भी चुनौती से निपटने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। वहीं भारतीय सेना ने अपने सैनिकों सहित सिक्किम में लापता लोगों के परिवारों के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर इस वक्त जारी किए हैं। जहां उत्तरी सिक्किम के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 8750887741। वहीं पूर्वी सिक्किम के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 8756991895। दूसरी तरफ लापता सैनिकों के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 7588302011। तो आपको बता दें कि उत्तरी सिक्किम के लिए सेना की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर इस वक्त जारी किए हैं, जिसमें 8750887741 उत्तरी सिक्किम के लिए सेना की तरफ से हेल्पलाइन नंबर। वहीं पूर्वी सिक्किम के लिए 8756991895 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तो कृतिका, जिस तरीके से सिक्किम में बादल फटने से त्रासदी आई है और कई सेना जो जवान हैं वो लापता हो गए हैं, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मदद की आश्वासन दे रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बात की है और बात के साथ ही हर संभव मदद का ऐलान भी प्रधानमंत्री खुद करते नजर आए। देखिए, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मदद कहाँ से मिल रही है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री एकदम उसमें नजर आ रहे हैं इस वक्त कि हाँ, पूरी सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी सिक्किम के ताज़ा हालात की जानकारी ली है और अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सिक्किम के मुख्य सचिव समेत विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सिक्किम के मुख्य सचिव ने राहत और बचाव उपायों पर राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। वहीं गृह सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। वहीं गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राज्य को हर संभव मदद दी जा रही है। बात करें एनडीआरएफ ने प्रदेश में पहले ही 3 टीमें तैनात कर दी हैं और अतिरिक्त टीमें गुवाहाटी और पटना में तैयार हैं। इसके अलावा राहत और बचाव प्रयासों में राज्य की सहायता के लिए सेना और वायुसेना की पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात की जा रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों और सिक्किम सरकार के राहत और बचाव उपायों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इस बात पर जोर दिया कि चुंगथांग बांध की सुरंग में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया जाना चाहिए और सड़क, दूरसंचार और बिजली की कनेक्टिविटी को कम से कम समय में बहाल किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने सिक्किम सरकार को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां सहायता के लिए तैयार हैं और हमेशा उपलब्ध रहेंगी। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए गंगटोक से दिल्ली राम दुलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम दुलाल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी प्राकृतिक आपदा से निपटने की हालांकि पूरे वहां पर कोशिश इस वक्त की जा रही है और कई सारे लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जी, विशेषकर ये जो सेना के जो 23 जवान बेपता थे और लापता थे, उसमें से एक जवान कल मिले हैं, वो सकुशल मिले हैं। उनका
स्थिति नॉर्मल बताया गया है जी। और एक परामर्श दिया है कि लापता होना हुए है, लेकिन कोई परिवार के सदस्य अगर फोन कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आपदा के कारण से ना वो फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में परेशान न होने का, थोड़ा धैर्य रखने का और सुझाव भी दिया है, परामर्श भी दिया है। और बाकी जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, भारतीय सेना के जवान सब लोग लगे हुए हैं और स्थानीय आम नागरिक भी जुटे हुए हैं राहत और बचाव कार्य में। तो काम शुरू किया है। थोड़ा रात में बचाव कार्य में थोड़ा देरी हुआ क्योंकि रात और बारिश भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इस हिसाब से काम तो हो रहा है। और आपदा में जो क्षति हुआ है इसमें तो ज्यादातर गैंगटोक डिस्ट्रिक्ट में, गैंगटोक जिला में ज्यादातर और मंगन में ज्यादातर हुआ है। और इसके कारण से 11 पुल जो नष्ट हुए हैं और दोनों जिला जो गैंगटोक और नामची को जोड़ने के लिए और जो एक ही हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH10 वो भी अभी कट आउट हुआ है क्योंकि अभी कोई आवत नहीं हुआ है। तो यहाँ से राष्ट्रीय धारा में जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक ही था वो भी अभी नहीं है, इसलिए समस्या हो रहा है। तो मौसम के कारण से थोड़ा राहत और बचाव कार्य में थोड़ा डिस्टर्ब तो हुआ ही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली राम दुलाल जी, गैंगटॉक से हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मदद कर रहा है, लेकिन राहत और बचाव कार्यों में कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन आगे बढ़कर आया और प्रधानमंत्री